पहले तो मैं इस मंच से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सुरक्षा इंतजाम करना तो हमारा ड्यूटी है और हमने उसको किया है, लेकिन जिस हिसाब से इतनी बड़ी संख्या में नमाजियों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से यहाँ नमाज अदा हुए, उसके लिए मैं इस कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज ये भाईचारे का एक संदेश दिया है मुल्क में आपको लगातार इस तरह आपने जो पूरे आपने 25 दिन जो से अच्छी सेवा दी उसके लिए आपको सम्मान किया गया। सम्मान करने के लिए तो मैं इनका धन्यवाद दूंगा, बाकी हमने तो अपनी ड्यूटी की है और मेरी तरफ से फिर सभी को एक बार ईद की शुभकामनाएं। ग्वालियर शहर में ईद का त्योहार परंपरागत और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। मुख्य मस्जिद फूलबाग स्थित मोती मस्जिद में नमाजियों ने जुमा अलविदा यानी आखिरी जुमे की नमाज शुक्रवार को अदा की थी। शनिवार को ईद की नमाज के लिए फूलबाग की मोती मस्जिद सहित दीगर मस्जिदों में खास बंदोबस्त किए गए थे। ईद मुबारक के मौके पर 116 मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई और 10 बजे तक आखिरी नमाज अदा की गई। मुस्लिम भाई माह रमजान का साल भर इंतजार करते हैं और अपने धर्म में बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं, जिसमें ईमानदारी सबसे प्रमुख है। जिस मुसलमान में ईमान नहीं है वह इस्लाम का अनुयायी हो ही नहीं सकता। फूलबाग में करीब 1000 से ज्यादा नमाजियों ने माह रमजान की आखिरी नमाज अदा की। इस मौके पर देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। वहीं ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध के विभीषिका पर भी चिंता जताई गई और जंग को किसी भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं बताया गया। नमाज के आखिर में सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। देखें न्यूज इंपैक्ट की यह खास रिपोर्ट। आज साहब आज की नमाज अदा की गई, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा और किस तरह का मान किया? देखिए, ईद का जो महत्व है पूरे साल भर जब इंतज़ार करता है तब उसको माह रमज़ान मिलता है, और माह रमज़ान जब ख़त्म होता है तब वो अपने साथ एक खुशियाँ लेकर आता है। जिस तरीके से शुरुआत में भी एक खुशी होती है कि माह रमज़ान आ गया, उस माह रमज़ान के बाद जो अगली सुबह होती है वो हम लोगों के लिए ईद होती है, क्योंकि ईद के मायने भी खुशी से है। और सब मोमिनों ने मिलके और आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, ख़ास तौर से मैं नगर निगम कमिश्नर साहब और पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उनके बहुत अच्छे इंतज़ामात रहे। और ग्वालियर की, क्योंकि ये एक ही मस्जिद है जो नगर निगम के अधीन आती है, और आप देख ही रहे हैं कि सब तरफ खुशियाँ हैं और करीब 1000 लोगों से ऊपर यहाँ पर आज लोगों ने नमाज की अदायगी की। किस तरह की दुआएं मांगी गई मुल्क के लिए? सबसे पहले तो जो दुआ हुई वो मुल्क के लिए हुई, क्योंकि मुल्क में जब तक अमन और चैन नहीं होगा तब तक कहीं पर भी आगे प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो मुल्क की अमन और शांति के लिए भी दुआ हुई है। अमेरिका और ईरान में भी युद्ध चल रहा है, उसके लिए जी, अमेरिका और ईरान के युद्ध पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो पूरा जो वर्ल्ड है, जिस जगह पर आज हम लोग खड़े हुए हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े से किसी भी चीज़ का कभी भी हल ना निकला है और ना निकलेगा। क्या पैगाम देता है रमजान इस्लाम के लिए? इस्लाम यही पैगाम देता है कि आप अपनी ज़िंदगी सुकून से जिएं, ईमानदारी से जिएं, और जब तक आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप इस्लाम में दाखिल ही नहीं हैं। और जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए तो सबसे पहले इस्लाम के जो रूल्स हैं उन सबको हम लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर अमन वाली बात आती है तो इस्लाम में उसके लिए एक हमारे जो हज़रत मोहम्मद हैं उन्होंने एक अलग से ही पैगाम दिया हुआ है। क्या नाम है आपका और क्या पता है? मैं मोहसिन रहमान, सदर इंतजामिया कमेटी मोती मस्जिद फुलबाग ग्वालियर। पाको 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 गालिब साहब, मैं चाहता हूँ एक सर की बाइट भी ले लीजिए। ले लेते आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद का त्योहार अल्लाह का शुक्र अदा करने, भाईचारे को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों की मदद करने का सबसे खास दिन माना जाता है। ईद उल फित्र इस्लाम धर्म का बेहद खास त्योहार माना जाता है। पूरे महीने रोजे रखने के बाद जब नया चांद दिखाई देता है तब शव्वाल महीने की शुरुआत होती है और उसी के पहले दिन ईद मनाई जाती है।
इस दिन सुबह लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और इसके साथ ही रोजों का सिलसिला समाप्त हो जाता है। यह त्योहार खुशियां बांटने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का संदेश देता है। वहीं आज ही के दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर मनाया और शरबत पिलाकर एकता का पैगाम दिया। वहीं ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान पहुंचे और अपने अपने मरहूमों के लिए मगफिरत की दुआ मांगी और ईद की मुबारकबाद पेश की। और जितने भी अम्बिया औलिया दोनों आलम की तरह पर आराम फरमा रहे हैं उन सब की बात आप सभी को न्यूज इंपैक्ट परिवार की ओर से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। इस ईद आपके घर अपार खुशियां आए, यही दुआ करते हैं। आपका शाहनवाज खान, अल्लाह हाफिज। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।